सपने वो नहीं होते हैं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। यह कहना था हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति यो मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। इस दुनिया में बहुत महान लोग पैदा हुए हैं। जिस तरीके से सूरज के उग जाने से पूरे पृथ्वी पर प्रकाश फैल जाता है, उसी तरीके से ऐसे जो महान लोग हैं उनके जो विचार हैं, अगर उसको हम अपने जीवन में अपना लें तो हमारे जीवन से अंधकार मिट जाएगा, हमारे जीवन में प्रकाश हो जाएगा, हमारे विचारों में परिवर्तन आ जाएगा और हमारी जिंदगी बदल जाएगी। और उन्हीं महान लोगों में से एक ऐसी महान शख्सियत है जिनका नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इन्होंने साइंस की दुनिया में बहुत बड़ा योगदान दिया है और आगे चलकर यह देश के राष्ट्रपति भी बने थे। इस वीडियो में मैं आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के 5 अद्भुत कहानी बताने वाला हूं और उस 5 अद्भुत कहानी से आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। और यदि आपने उस सीख को अपने जीवन में अप्लाई किया तो आपके विचारों में, आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल चौधरी। मैं एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हूं। ऑल्सो आई एम द फाउंडर एंड CEO ऑफ adaptmentors.com एंड ऑथर ऑफ द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के पहले कहानी की जो सीख है वो है जीवन में कभी भी हार ना मानना। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बचपन से पायलट बनना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने देहरादून एयरफोर्स एकेडमी में फॉर्म भी भरा था, लेकिन कम अंक आने की वजह से उनका चयन नहीं हुआ। लेकिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपनी इस असफलता से निराश नहीं हुए और वो साइंस की दुनिया में आगे बढ़ने लगे, और जिसके कारण आज आप देख सकते हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने साइंस की दुनिया में कितना बड़ा योगदान दिया है और साइंस की वजह से ही आगे चलकर उनका नाम मिसाइल मैन के नाम से विख्यात हुआ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की इस असफलता से हमें क्या सीख लेनी चाहिए कि अगर आप किसी फील्ड में जाने की कोशिश कर रहे हैं और उस फील्ड में आपको असफलता मिल जाती है तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी ऐसे फील्ड हैं जहाँ पे चांसेस होती हैं कि आप एक बार अप्लाई कर सकते हैं, 2 बार अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद चांसेस नहीं होती हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो गया है कि अब आपके पास चांस नहीं है उस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सोचिए कि भगवान ने आपको उससे भी बड़ा काम करने के लिए इस पृथ्वी पर जन्म दिया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से जो दूसरी सीख लेनी चाहिए वो है संघर्ष से पीछे मत हटे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक मछुआरे फैमिली से बिलोंग करते थे, बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं। उनके जो पिता थे वो अशिक्षित थे, लेकिन उनके पिताजी ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को हमेशा सही शिक्षा दी। उन्होंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से हमेशा कहा, बेटा कभी संघर्ष से अपना पैर पीछे मत हटाना। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपने परिवार की आजीविका चलाने के लिए सुबह सुबह रोड पर पेपर भी बेचने का काम करते थे, लेकिन उन्होंने कभी संघर्ष से अपना पैर पीछे नहीं हटाया और इसी संघर्ष के दम पर आगे चलकर वो देश के राष्ट्रपति बने। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन की इस कहानी से हमें क्या सीख लेनी चाहिए कि चाहे संघर्ष जितना भी बड़ा हो, हमें संघर्ष करना चाहिए, संघर्ष से अपना पैर पीछे नहीं हटाना चाहिए। एक बात याद रखना कि जितना बड़ा आपका संघर्ष होगा उतनी बड़ी आपकी सफलता होगी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से जो तीसरी सीख लेनी चाहिए वो है एक समान आदर की भावना। बनारस में एक दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था जिसमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को आमंत्रित किया गया था और उस समारोह में 5 कुर्सियां लगाई गई, जिसमें जो बीच वाली कुर्सी थी वो थोड़ी बड़ी और ऊंची थी। वो ऐसा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को अधिक सम्मान देने के लिए किया गया था। लेकिन जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वहां पहुंचे और देखे कि जो बीच वाली कुर्सी है वो बड़ी है और उस पर उनको बैठने के लिए कहा गया, तो उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने कहा कि पहले इस बीच वाली कुर्सी को हटाइए और जैसे जो अलग 4 कुर्सियां हैं उसी के समान यहाँ पर कुर्सी लेकर आया जाए।
और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने ये तर्क दिया कि मैं आप लोगों से बड़ा नहीं हूँ, जैसे आप हैं वैसे मैं हूँ, जैसे मैं हूँ वैसे आप हैं, हम सब एक समान हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की इस कहानी से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि हमें कभी भी किसी दूसरे इंसान को छोटा नहीं समझना चाहिए, सबको एक समान समझना चाहिए और कभी भी सामने वाले इंसान को कभी छोटा फील नहीं होने देना चाहिए। ऐसा हम काम करें कि सामने वाले इंसान को छोटा फील। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन से जो चौथी सीख है वो है मानवता की भावना। यह बात उन दिनों की है जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम डीआरडीओ में कार्यरत थे और उस समय बिल्डिंग की सुरक्षा के लिए दीवार पर टूटे हुए कांच लगाए जा रहे थे। जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को यह बात पता चली कि बिल्डिंग की सुरक्षा के लिए बिल्डिंग्स पर टूटे कांच लगाए जा रहे हैं, तो उन्होंने वहां आकर उस चीज को रुकवाया। और जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि बिल्डिंग्स पर पक्षियां बैठती हैं और इन टूटे कांच की वजह से वो घायल हो सकती हैं, और उन्होंने आकर उस चीज को रुकवा दिया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन की इस कहानी से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि हमें सभी जीवों के प्रति दया और मानवता की भावना रखनी चाहिए, चाहे वो कोई भी जीव हो, चाहे वो इंसान हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई भी जीव हो, हमें सभी जीवों के प्रति मानवता की भावना रखनी चाहिए और यही इंसानियत है। और अगर आपके अंदर ये नहीं है तो आप इंसान नहीं हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन से जो पांचवी सबसे बड़ी सीख है वह है दान की भावना। जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का चयन देश के राष्ट्रपति के रूप में हो गया तो उनके पास जो भी जमा पूंजी थी उन्होंने एक चैरिटी फाउंडेशन को कॉल किया और सब दान कर दिया। और उन्होंने कहा कि अब मेरी सेवा करने के लिए भारत सरकार है, तो मैं इस जमा पूंजी को, ये जो मेरे पास धन है उसका मैं क्या करूँगा। उन्होंने सब कुछ दान कर दिया और उन्होंने कहा कि इस दुनिया में जो सबसे बड़ा और सर्वोत्तम काम है वो है किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी दीन दुखी इंसान की मदद करना, इंसान के रूप में किसी दूसरे इंसान के प्रति काम आना। तो इस तरीके से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जो पूरा जीवन था वो सादगी से भरा हुआ था। और ऐसे थे हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगर मैं बात करूं तो एक विद्यार्थी के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से बड़ा इस दुनिया में कोई भी इंस्पिरेशन नहीं है। मुझे आशा है कि आपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन की इस 5 कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा और आप अपने जीवन में इस चीज़ को अप्लाई करेंगे और आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस वॉज राहुल चौधरी साइनिंग ऑफ।